मैं मैना सहायक आचार्य संस्कृत श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 8वें पद्य का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निभृतो उदर्व कर्णा आत्मोधत्तेरपि रजोभिरनलङ्घ्य धावन्यन्ति मे मृगजावक्षय अयमेव रथ्या। प्रस्तुत पद्य में राजा के ये कहने पर कि अब समतल भूमि आ गई है, अतः लगाम ढीली छोड़ दो। सारथी राजा दुष्यंत के कहने पर वैसा ही करता है तथा राजा को रथ के वेग को दिखलाता हुआ इस प्रकार कहता है कि आयुष्मान देखिए, रश्मिषु लगाम के मुक्तेषु ढीली कर देने पर निरायत पूर्व काया जिनके शरीर का पूर्व भाग पूर्णतया फैल गया है, निष्कंप चामर शिखा जिनकी कलंकी के अग्र भाग निश्चल हो गए हैं, निभृतो उधर्व कर्णा जिनके दोनों कान खड़े तथा निश्चल हैं, आत्मोद्धत अपने द्वारा उठाई गई रजो भी धूलियों से अलंघनिया जो अलंघनीय नहीं है, अर्थात जो धूली भी उनको नहीं स्पर्श कर पा रही है। अम्मी रथ्या ये रथ के घोड़े मृग जावाक्षमया इव मानो मृग के वेग को न सहन करने के कारण धावंती दौड़ रहे हैं। अर्थात जैसे ही मैंने इन घोड़ों की रस्सियों को ढीला करा, ये तीव्र गति से दौड़ने लगे हैं और दौड़ने के कारण इनके शरीर के आगे का भाग पूर्णतया फैल गया है। तीव्र गति से दौड़ने के कारण ही इनके मस्तक पर शोभा के लिए बांधी गई जो कलंगी है, उसका अग्र भाग भी निश्चल एवं शांत दिखाई दे रहा है। इसलिए इनके कान भी खड़े हुए हैं, निश्चल हैं और ये इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा है कि इनके खुरों से उठाई गई जो धूली है, जो मिट्टी है, वो भी इन्हें स्पर्श नहीं कर पा रही है। जब तक धूली उड़कर इनके पास तक पहुंचती है, वे इससे आगे निकल जाते हैं और मृग के वेग को न सहन करने के कारण मानो ये इतनी तीव्र गति से, इतनी तेज गति से दौड़ रहा है। प्रस्तुत पद्य में तेज दौड़ते हुए अश्वों की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन होने के कारण इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है, जिसका लक्षण है स्वभावोक्ति तथा चारु यथावत वस्तु वर्णनम। इस पद्य में वसंत तिल का छंद भी है, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगा। अर्थात जिस छंद में क्रमशः तगण, भगण, जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, वह वसंत तिल का छंद कहलाता है और इसमें 14 वर्ण हैं। अगला जो 9वां पद्य है वो इस प्रकार है। यदा लोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विपुलतां यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृत्य संधानमेव तत् प्रकृत्या यद् वक्रं तदपि समरेखं नयनयो नरमे दूरे किंचित क्षणमपि न पासर्वे रथ जवात्। इसमें रथ के वेग को देखने के पश्चात राजा सारथी से कहता है, उसी का वर्णन इसमें किया गया है कि रथ जवात, रथ के वेग के कारण यत यानी जो वस्तु
आलोके, देखने में, सूक्ष्मतम यानी छोटी सी, तत् वह वस्तु, विपुलताम विशालता को, व्रजति प्राप्त हो जाती है। अर्थात जो वस्तु दूर से देखने में हमें छोटी सी दिखलाई पड़ती है, वही वस्तु शीघ्र ही रथ के समीप आ जाने से बड़ी प्रतीत होने लगती है। और जो वस्तु अर्धे यानी बीच में विच्छिन्नतम, कटी हुई सी, कृत्य संधान में इव वह जोड़ दी गई सी, भवती यानी हो जाती है, प्रकृत्या स्वभाव से ही, वक्रम यानी टेढ़ी, नए नयो नेत्रों के लिए, समरेखम सीधी, क्षणमम अपि क्षण भर भी, किंचित यानी कोई वस्तु। अर्थात रथ के वेग के कारण जो वस्तु दूर से देखने पर छोटी दिखलाई पड़ती है, वही वस्तु बड़ी प्रतीत होने लग जाती है। और जो वस्तु पहले बीच में से कटी हुई अथवा टूटी हुई सी प्रतीत होती है, वही तुरंत जोड़ी हुई सी लगने लगती है। इसी प्रकार दूर से जो वस्तु स्वभावतः टेढ़ी प्रतीत होती है, समीप आने पर नेत्रों के समक्ष सीधी लगने लगती है। इस प्रकार क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु न तो मुझसे दूर ही रहती है और न पास ही, क्योंकि पास वाली वस्तु दूर चली जाती है तथा दूर वाली क्षण भर में ही समीप आ जाती है। यह सब रथ की तीव्र गति के कारण ही हो रहा है। प्रस्तुत पद्य में भी स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि रथ के वेग के कारण वस्तुगत परिवर्तनों का स्वाभाविक चित्रण इसमें किया गया है। प्रस्तुत पद्य में शिखरिणी छंद है, जिसका लक्षण है रसई रुद्रैश छेना यमन सब लागा शिखरिणी। अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण, भगण एक लघु तथा दूसरा वर्ण गुरु हो, वहाँ शिखरिणी छंद होता है। इसमें 17 वर्ण होते हैं तथा 6 एवं 11 वर्ण पर यति होता है। इस पद्य में शिखरिणी छंद है। धन्यवाद।